ये फिजिक्स का इंतजार है, देर लगी 4-5 दिन सर आपको। तो नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का गुरु यूट्यूब चैनल में बहुत दिल से तन मन धन से स्वागत है। तो ये क्या होता है तन मन धन से? अरे भैया, मैं दिल से, मेरे हार्ट से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को आज पढ़ना है फंडामेंटल सीरीज का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या तैयार है सब लोग? यस बच्चों, तैयार है ना सब लोगों को? चलो पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? यहां एक सुंदर कन्या थी, यस के यस के सुंदर कन्या, और यहां एक सुंदर कुंवारा लड़का था, कुंवारा लड़का। ओके, और यहां एक केपी सर खड़े थे। ओके यस, ये है आपके केपी सर, आपके अपने केपी सर। ऐसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? ठीक। ओके हाँ, मैंने क्या बोला? अब ये दो बच्चे चिल्लाए, केपी सर हमें ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाओ सर, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वही तो समझाने जा रहा हूं बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कहां रहता है? तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और जस्ट 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की इंफॉर्मेशन देख लेंगे। इन 1911 में क्या हुआ बच्चों? रुदरफोर्ड सर ने, किसने? रुदरफोर्ड सर ने एटम की बात की, एटम की बात की। बाद में उन्होंने 1917 में प्रोटॉन की भी बात की बच्चों। प्रोटॉन के, ये मटेरियल किसका है बच्चों? न्यूक्लियस का। चलो पहले न्यूक्लियस की बात कर देते हैं। ओके, यहां पे न्यूक्लियस लगा देंगे पहले। और न्यूक्लियस के बाद हमें समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन, इसका दूसरा मटेरियल न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पी और एन। तो पी पॉजिटिव चार्ज होता है, एन जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके बच्चों, यस। तो यहां से हम लोगों को एक बात समझ में आई बच्चों, ये जो हमें कुछ वहां पे जब थ्योरी चल रही थी, जब डेस्टिनेशन चल रहा था, पूरा रिसर्च चल रहा था। ओके, यहां पे एक बात समझ में आई कि कुछ पार्टिकल्स लाइक इसके जैसे कुछ दिख रहे थे, और बीच में कुछ सेंटर ऐसे दिख रहे थे, जो इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या है, खींच के रखे हुए हैं। कुछ फोर्स उन पार्टिकल्स के ऊपर लगा है। तो ये क्या है बच्चों? हम लोगों का न्यूक्लियस है। इसी का पार्ट क्या है बच्चों? इसी के दो पार्ट्स हैं, और बहुत दूसरे भी पार्टिकल्स इसके अंदर रहते हैं, बट फिलहाल बता रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये हमें यहां से पता चला 1911 1917 में, यहां से हम लोगों को देखने को मिला। और ये सब होने के बाद सबके माइंड में एक सवाल आया कि भैया ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, अब इतना ऐसा तो नहीं है। चलो थोड़ी एलिमेंट की बात कर लेंगे यहां पे। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, ओके, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर क्या रहता है बच्चों? एटम रहता है, यस और नो? एटम्स के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बच्चों? ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यस और नो? यस बच्चों। तो अब यहां पे हम लोगों को समझना क्या है कि यार तुम लोग सोचो यार कि हर किसी एलिमेंट में, यूरेनियम सोचो 92 एलिमेंट मतलब प्रोटॉन्स है उसमें। ओके, तो हर किसी एलिमेंट्स में एक और दो तो प्रोटॉन ही है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन है। तो यहां पे एक सवाल उठने लगा कि वो प्रोटॉन बाइंड किस चीज से है। अब देखो ना, मानो एक एलिमेंट, एग्जांपल के लेवल पे मैं कुछ एक एक्स एलिमेंट्स ले लेता हूं। ओके, एक एक्स एलिमेंट्स ले लेता हूं। ओके, जब एक्स एलिमेंट्स लिया गया तो यहां पे हम लोगों को समझ में आया एक्स एलिमेंट्स के एटम्स न्यूक्लियस में चले गए, एक्स एलिमेंट के न्यूक्लियस में चले गए। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। तो यहां में प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, ऐसे सब कुछ दिखने लगा। तो फिर यहां बात समझ में नहीं आ रही थी सब लोगों को कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करते हैं, कैसे भैया? इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। तो फिर ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं? हाँ भैया, रिपेल करते हैं। यहां अट्रैक्शन हो रहा है? हाँ भैया, यहां अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये किस से हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये?
तो फिर इसका जवाब निकल के आया दुनिया के सामने। तो दुनिया में हर एक सवाल का जवाब है, इसलिए नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं। ओके यस, क्लियर है। तो यहां पे बोला गया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन कैसे बच्चों? हम लोग जरा से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखना शुरू करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसको बाइंड करता है बच्चों? ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसको बांध के रखता है ये? ओके, मतलब यहां जो सवाल आया था, क्या सवाल था? हम लोगों का सवाल लिख लेंगे पहले। सवाल ये है कि न्यूक्लियस के अंदर, इन द न्यूक्लियस, रुको एक मिनट, ओके, न्यूक्लियस के अंदर, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके कौन रखता है? ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी भी डिस्कस करेंगे। यही फोर्स क्या करता है बच्चों? हम लोगों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने का काम करता है बच्चों। क्या बात क्लियर हो गई सब लोगों की? यहां पे क्या बात क्लियर हो गई? हम लोग यहां पे दूसरी बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों सब लोगों की? देखो, क्लियर होना जरूरी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बांधने वाले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। सो इन न्यूक्लियस, टू प्रोटॉन रिपेल्स ईच अदर। अरे भैया, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन ये तो रिपेल ही करेंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग दो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते, दूर दूर ढकेलते। तुम जाओ, मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। ऐसे ऐसे नहीं भाई, बात कर रहा है यार, क्या कर देता हूं मुझे पता नहीं चलता लेक्चर लेते टाइम। सो इन द न्यूक्लियस टू प्रोटॉन्स रिपेल्स ईच अदर। दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं भैया, मानने वाली बात है। सो यहां पे हम लोगों ने और एक बात देखी, सम अट्रैक्टिव फोर्स इन न्यूक्लियस। ओके, यहां पे और एक बात देखी हम लोग, सम अट्रैक्टिव फोर्स इन nucleus, but this is not gravitational, but this is not gravitational, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे भैया वो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो कोई दूसरा ही अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब वो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, गलती हो गई, माफ करना रे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड नहीं करता, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करता है इन द न्यूक्लियस। सॉरी, माफ करना। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करता है इन द न्यूक्लियस। अब क्लियर हो गया? ओके, क्या बात क्लियर हो गई सब लोगों की? सो अब यहां पे कंपैरिजन आएगी बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीएफ, याद करना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल टू द एसएनएफ। अरे भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बात समझने की कोशिश करो। क्यों? दुनिया में सबसे छोटा फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से लगने का जो पोटेंशियल है कैसा है? कम है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वेरी क्लोज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हिल नहीं सकते अपन। अरे भैया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू नहीं, अगर 10वां हिस्सा भी होता ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, तो अपन अपना कदम नहीं उठा सकते थे। याद करो तुम लोग, अगर कदम उठाते मतलब हम क्या करते? यार इस पेन को मैं जमीन से उठा रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर रहा हूं।
ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है, मैं कोई भी बॉडी यहाँ पे नीचे की तरफ होनी है, लेकिन मैं उठा रहा हूं, अपोज कर रहा हूं, मतलब मेरे फोर्स से भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, छोटा है। अरे भैया वेरी लॉन्ग रेंज, लेकिन बात समझो, हाँ, इसलिए दुनिया का सबसे छोटा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्या है, क्लियर है सब लोगों का? मिटा दो इसको, चलो पॉज करके लिख देना। मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं। ओके बच्चों, चलो क्या वो बात समझ में आई कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा फोर्स है, बट दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 times greater than इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ओके, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है बच्चों। कितने गुना बड़ा है, 100 गुने बड़ा। ओके, क्लियर है? सो इट, दूसरी बात यहां पे, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्जेस। ये चार्जेस के ऊपर आधारित है, बिल्कुल भी नहीं है। इट एक्ट्स प्रोटॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? अरे भैया एक्ट कैसे होता है, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। बात समझो, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। मतलब क्या, ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है। समझ में आया? ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स है। इसकी जो रेंज है बच्चों क्या है, रेंज ऑफ दिस फोर्स 10⁻⁻15 मीटर। वैसे मैं टेबल यहां पे लेक्चर के लास्ट में देने वाला हूं। ओके, पूरे फोर्सेस की रेंजेस हो गए। रेंज ऑफ दिस फोर्स इज 10⁻15 मीटर। कितनी है, 10⁻15 मीटर है। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, या ये जरूरी है, या रिस्पॉन्सिबल है, समझे, जवाबदार है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां कहने जा रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते बच्चों। कहीं पे नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते बच्चों। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? प्रोटॉन और प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर कुछ अट्रैक्टिव नेचर है, कुछ रिपल्सिव नेचर है। इन दो नेचर से हमें क्या मिलता है बच्चों? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब क्या मिलता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन भले ही रिपल्स हो रहे होंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे अट्रैक्ट भी होती है। मतलब सब चीजें न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बाइंड है। इस वजह से न्यूक्लियस क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। और यहाँ हम लोगों को एक स्टेबल न्यूक्लियस मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा है जो फोर्स हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के काम में आता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो इसको पॉज करके सब लोगों ने लिख देना। सभी पॉइंट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे आपके, पूरे एनसीईआरटी के नोट्स आपके। यस बच्चों, चलो अगले फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। दोनों फोर्सेस एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बहुत छोटी बात बची है। सर गाना गाते हूं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा है। ओके, अच्छा ही है, अच्छा ही है बच्चों। ओके, नेक्स्ट फोर्स देखेंगे बच्चों। कौन सा फोर्स होगा बताओ? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है? वीक न्यूक्लियर
फोर्स है बच्चों। ये फोर्स कहाँ रहता है? अरे यार सही है, हमें पता नहीं था। बताओ इसके बारे में थोड़ा सोचो। दिस फोर्स appears in certain nuclear processes. जैसे कि ये फोर्स सिर्फ वहां देखने के लिए मिलता है बच्चों, किसमें देखने के लिए मिलता है? न्यूक्लियर प्रोसेस में देखने के लिए मिलता है। कहां देखने के लिए मिलता है? कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे बीटा डेका, इट इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस। बीटा डेका क्या है बच्चों? एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। ऐसे प्रोसेस में ही ये फोर्स हमें देखने के लिए मिलता है। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, इन बीटा डेका है, आप लोगों को अगर बात देखनी है तो समझ लो। क्या बात समझ में आई? कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स अपीयर्स इन सर्टन न्यूक्लियर प्रोसेस। कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि बीटा डेकाय। सो बीटा डेकाय इमिट्स इलेक्ट्रॉन। बीटा डेकाय क्या इमिट्स करते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड सम अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। और क्या करते हैं बच्चों? कुछ अनचार्ज्ड पार्टिकल्स यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ अनचार्ज्ड पार्टिकल यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब क्या है बच्चों? ये जो फोर्स है ये बीटा डेका जैसे प्रोसेस में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो वर्क है, ये जो क्या करता है बच्चों? ये इमिट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। ओके, और कुछ अनचार्ज्ड पार्टिकल को। उस अनचार्ज्ड पार्टिकल को क्या कहते हैं? यही आप लोगों का सवाल है। ओके, बीटा डेका emits uncharged particle. Okay, it is called, क्या नाम है उनका? ओके, पहला ऑप्शन प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रियॉन, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। बताओ। ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रियॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें से आप लोगों को जवाब देना है बच्चों। कमेंट करनी है सब लोगों को। ओके, यस। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बच्चों, इट इज अ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आई? क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से छोटा है। मतलब ये तीसरे नंबर पे रहने वाला फोर्स है। तो चलो ऑर्डर ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। यहां पे फंडामेंटल फोर्सेस खत्म हो गए। तो चलो पहला फोर्स अगर देखा जाए, ओके, जीएफ इज लेस देन डब्ल्यू, यानी एफ मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बन सकता है। यहां पे एक बार सवाल आया था बच्चों, डेफिनेटली। ओके, ये ऑर्डर ही पूछी थी। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से छोटा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से छोटा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स छोटा है और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो दूसरी ऑर्डर यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात क्लियर हो गई समझो? क्या बात क्लियर हो गई सब लोगों की? ओके बच्चों, यस। तो यहां पे हम लोगों को चार फोर्सेस मिले बच्चों। कौन से बताओ जल्दी से। चार फोर्सेस कौन से मिले? पहला मिला जीएफ, दूसरा मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा मिला एस यानी एफ मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा मिला वीक न्यूक्लियर फोर्स। यस और नो? ये जो दोनों फोर्सेस है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। बट ये जो है तो शॉर्ट रेंज
फोर्सेस है। क्लियर हो गए बच्चों? ये कैसे है? शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। क्या ये सब बातें सब लोगों को क्लियर हुई है? देखो बच्चों, अगर कुछ चीजें नहीं समझी तो आप लोगों को कमेंट कर देनी है। मैंने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों बातें क्लियर की है। ओके, यस। बच्चे बातों, हम लोगों को बातें जो बची है बच्चों, वो है हम लोगों के रिलेशंस। ओके, यस, रिलेशन मतलब हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायोलॉजी का, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन देखेंगे। क्या आप लोगों को सब बातें क्लियर हुई है? जितनी भी एनसीईआरटी में बातें थी और मैंने डेफिनेटली पूरी बोर्ड पे लाइए बच्चों, नोट्स बनाना, लिख लेना और आप लोग क्लियर हो जाएंगे। एक बार बस आप लोगों को एनसीईआरटी का ओके किताब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसमें उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली खत्म हो जाएगा सब कुछ। ओके, और एक इंक्लूडिंग बात है, यहाँ पे इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। ओके, यस। क्वार्क से रिलेटेड बात एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बची है, लेकिन मैं वो आप लोगों को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेंगे तभी बताऊंगा। बहुत सारे टीचर पहले बोलते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं रखी यहाँ पे। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, पूरा समझो आप। क्लियर हुआ है सब लोगों को कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखे और जो इलेक्ट्रॉन को और अनचार्ज्ड पार्टिकल को एक प्रोसेस के थ्रू, बीटा डेका प्रोसेस के थ्रू इमिट्स करे, उस फोर्स का नाम क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या वहां पे रहने वाले फोर्स का नाम क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस इतनी बातें समझो, बाकी बातें खत्म, जो लिखे दिए हो इंफॉर्मेशन लेवल पे। ओके बच्चों, तो नमस्कार, इसी के साथ रुक जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।